आखिर क्यों तोड़ दिया जाएगा ताजमहल को, क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे वीडियो में। भारत का एक ऐसा गांव जहां मंदिर को छूने पर मिलती है सजा और कुछ घोड़ों की आंखें क्यों निकाल दी जाती है, सच्चाई जानकर चौंक जाएंगे आप। एक ऐसा भारतीय छात्र जो यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया, पर आखिर क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, ताजमहल हमारे देश की शान है और इसे देखने के लिए विदेशों से लोग हमारे देश में आते हैं। पर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर में ताजमहल को ना चाहते हुए भी तोड़ दिया जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल को पिछले 10 सालों में पॉल्यूशन की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है जितना 100 सालों में भी नहीं हुआ है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना चाहते हुए भी ताजमहल को तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा ताजमहल की नींव कुछ इस तरह से बनी है कि वो जितना ज्यादा पानी के कांटेक्ट में रहती है उतनी ही ज्यादा मजबूत रहती है। और ताजमहल के किनारे यमुना नदी तो मौजूद है ही, जो ताजमहल की नींव को पानी देती रहती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में यमुना नदी का पानी बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ताजमहल की नींव को पूरी मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। और इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि हर साल ताजमहल कुछ मिलीमीटर्स नीचे की ओर धंसता जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए सालिशान इमारत को तोड़ना पड़ सकता है। ये चीज हम खुद नहीं बोल रहे, आप इंटरनेट पर भी इसके बारे में देख सकते हैं। नंबर 2, आज तक आपने बहुत से अजीबोगरीब गांवों के बारे में सुना होगा, और एक ऐसा ही गांव है अरुणाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद मलाना विलेज। इस गांव में लोगों का मंदिर को छूना ही इलीगल है। यहाँ खुद के कानून चलाए जाते हैं और यहाँ की भाषा भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस गांव में 5 बहुत ही पुराने मंदिर मौजूद हैं, लेकिन मंदिरों में कोई भी नहीं जाता और इन मंदिरों के पास जाना भी गलत माना जाता है। अगर कोई इन मंदिरों की किसी दीवार को छू भी लेता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर किसी का जानवर इस मंदिर की किसी दीवार को छू लेता है या फिर उसके पास चला जाए तो उसके मालिक को जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा ये गांव गांजे के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ बहुत ही ज्यादा गांजा उगाया जाता है। इस गांव को दुनिया से बिल्कुल अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग अपने खुद की मर्जी से चलाते हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी इस तरह के घोड़ों को देखा है जिनकी आंखें ही नहीं है और इनकी आंखें बिल्कुल गायब सी है? दरअसल हजारों सालों से घोड़े इस तरह की दिक्कत झेलते आ रहे हैं जिसमें उनकी आंखें निकाल दी जाती है। घोड़ों में ये दिक्कतें इसलिए होती है क्योंकि इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। पर आंखों में इन्फेक्शन होता है क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। हम इंसानों की आंखें तभी खराब होती है जब हम बहुत ही ज्यादा चमक वाली जगह पर रहे, जैसे कि ज्यादा मोबाइल, टीवी और लैपटॉप को देखना। लेकिन घोड़ों में ऐसा नहीं है। घोड़ों की आंखें लड़ने के दौरान खराब हो जाती है। जब किसी घोड़े की दूसरे घोड़े से लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे की आंखों पर पैरों से वार करते हैं। इस दौरान कई घोड़ों की आंखों में गंभीर चोट लग जाती है। इसके अलावा घोड़े घास खाने के बहुत शौकीन होते हैं और जब घोड़े घास खाते हैं तो उनकी आंखों में मिट्टी भी चली जाती है और घोड़ों की आंखें बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है और मजबूरी में डॉक्टर को घोड़ों की आंखें निकालनी पड़ती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है और ऐसा पुराने जमाने से भी ही होता चला आ रहा है। नंबर 4, यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे युद्ध में बहुत से भारतीय छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और कैसे भी करके भारत आना चाहते हैं। और एक ऐसा ही भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ था, लेकिन उसने भारत आने की बजाय यूक्रेन की सेना में शामिल होने का ही फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में रहने वाले सैनिकेश रविचंद्रन नाम का एक छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन इस युद्ध के दौरान वो यूक्रेन में फंस गया। बाकी छात्र जहां अपने घर वापस आना चाहते थे तो इस छात्र ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और यूक्रेन की सेना में शामिल होकर रशिया के खिलाफ लड़ने लगा। एक भारतीय छात्र होने के बावजूद भी ये यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। जैसे ही ये यूक्रेन की सेना में शामिल हुआ तब से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके माँ बाप के मुताबिक बचपन से ही ये भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका और इसीलिए इसने अपने इस सपने को यूक्रेन की सेना में शामिल होकर पूरा किया। हालांकि आपके हिसाब से इसने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 5, आमतौर पर रेस्टोरेंट के अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं पड़ता और हमें रेस्टोरेंट में जाने पर कोई रुपए नहीं देने पड़ते। शायद आपको जानकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगे, लेकिन स्पेन में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जहां सिर्फ और सिर्फ अंदर घुसने के ही 1.5 लाख रुपए पड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पेन में मौजूद सब्लिमोशन रेस्टोरेंट की, जहां सिर्फ और सिर्फ अंदर घुसने के ही एक आदमी के $2000 पड़ते हैं। दरअसल इस रेस्टोरेंट में बहुत ही खूबसूरत चीजें मौजूद है जिन्हें देखने का इतना चार्ज लिया जाता है और इस रेस्टोरेंट को दुनिया के सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट में से एक भी माना जाता है। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट में मिलने वाला खाना भी बहुत ही ज्यादा महंगा, जिसे अफोर्ड करना किसी अच्छे अमीरों के बस की बात भी नहीं होती। नंबर 6, दांतों को सफेद रखना कितना जरूरी है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों को साफ और सफेद रखने के लिए ही हम रोजाना ब्रश करते हैं। पर क्या आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में जापान में महिलाएं अपने सफेद दांतों को भी काला करवा लेती थी और इसके पीछे का कारण जानकर तो आपका सिर ही चकरा जाएगा। दरअसल उस समय ऐसा माना जाता था कि जिन महिलाओं के दांत काले होते हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। हालांकि आज के समय में अगर ऐसा कोई करे तो उसे लोग बदसूरत से भी ज्यादा बदसूरत बताएंगे, लेकिन जापान में पहले ऐसा नहीं था और जापान में जो महिला ऐसा करती है तो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। वहाँ इस तरह दांतों को काला करवाने की प्रथा को ओहा गुरु कहा जाता था, जो उस समय बहुत ही ज्यादा महिलाएं करती थी। धीरे धीरे बदलते समय के साथ जापान में ये प्रथा कम होती चली गई और अब
वहाँ की महिलाएं ऐसा कुछ भी नहीं करती। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। दोस्तों, आजकल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेजी से बढ़ रहा है और हो सकता है कि इस युद्ध की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लड़ाई से हमें क्या मतलब और हमारा इस लड़ाई में क्या बिगड़ सकता, तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत है। इस लड़ाई से भारत को भी बहुत बड़े बड़े नुकसान होंगे। दरअसल दुनिया भर में तेल के सिर्फ और सिर्फ 3 ही बड़े उत्पादक है, जिसमें रूस, अमेरिका और सऊदी अरब शामिल है। अगर इस लड़ाई में 2 देश भी शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन देशों में तेल की उत्पत्ति थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी, जिसका सीधा प्रभाव भारत और दुनिया भर के देशों में पड़ेगा। हमारा भारत दुनिया भर से 85% तेल इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये देश अगर वॉर में होंगे तो तेल की कमी तो पड़ेगी ही। और अगर भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे तो अचानक से तेजी आएगी और हर चीज थोड़ी बहुत महंगी हो जाएगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर हजारों करोड़ों का फर्क पड़ेगा। नंबर 8। आईपीएल का हमारे देश में क्या क्रेज है, इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि आईपीएल आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है और इस लीग ने कई सितारों की किस्मत भी बदली है। पर क्या आपको पता है कि इस लीग में कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2010 के आईपीएल में, जब आज के समय में भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया गया था। पर आखिर क्या वजह थी कि रविंद्र जडेजा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया था? तो बीसीसीआई ने इसको लेकर बताया कि रविंद्र जडेजा अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को बिना बताए ही मुंबई इंडियंस में शामिल होना चाहते हैं, जो आईपीएल के रूल्स के खिलाफ है, और इसलिए आईपीएल ने उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि 2011 के आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं बल्कि कोच्चि टस्कर्स की ओर से खेला।